बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोशा है और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल पे पढ़ती हूँ। और आज का मेरा टास्क है कि मैंने रेहान स्कूल के किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। तो मेरे साथ रेहान स्कूल के स्टूडेंट आयश हैं, तो हम इनसे इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयश, सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो ताकि जो लोग तुम्हें पहली कैसे दफ़ा हैं देख रहे हो आप थोड़ा सा जान जाए। लोग? मेरा नाम है आयशा अहमद मलिक और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद में एफएड कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 17 साल है। ओके, सो मेरा सबसे आज जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप अपना म्यूट लगा लो और फिर जब आपने रिप्लाई देना तो आप ऑन कर लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने टाइम से रेहान स्कूल में हो? आपको लर्निंग करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रेहान स्कूल आते हुए ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मंथ्स होने वाले हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया? मैंने दूसरे स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने दूसरी पढ़ाई को क्विट कर दिया अभी फ़िलहाल। तो अभी सिर्फ मैं रेहान स्कूल जा रहा हूँ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने का रीजन क्या था? आपने क्यों ज्वाइन किया? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि अब जो आगे आने वाला दौर है वो एआई है। मतलब ज़्यादातर काम एआई से होते हैं, तो मैं एआई सीखना चाह रहा था कि मतलब एआई से क्या हम काम करवा सकते हैं या एआई की कौन कौन सी ऐप्स हैं। तो एआई के बारे में हमें बिल्कुल थोड़ा सा पता था जब आया कि सिर्फ चैट जीपीटी का पता था। तो रेहान स्कूल आने के अच्छा बाद जी। मुझे काफ़ी ज़्यादा एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना आ गया और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का पता लग गया कि इस तरह होता है, इससे ये काम होता है, इससे प्रॉम्प्टिंग होती है, इससे ये होता है, मतलब कोडिंग होती है, मुख्तलिफ है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों से डिफरेंट ऐसे है कि रेहान स्कूल में दूसरे आम स्कूलों के मुकाबले अलग पढ़ाई है। आम स्कूलों में एक ही रटेबाजी है बस, मतलब साइंस कंप्यूटर यही 3-4 बुक्स हैं जो सब स्कूलों में सेम रटे कर लगवाते हैं कि ये पढ़ना है और पेपर देना है, बस पेपर दे दिया उसके बाद बेशक भूल जाओ। ये रेहान स्कूल में है कि आपको आपका सारा काम लैपटॉप से होता है। लैपटॉप और मोबाइल जो अब बच्चों के पास आजकल हर छोटे बच्चे जेन अल्फा हर किसी के पास है, जेन जी। तो वो ऐसा ही है। उससे काम है। तो रेहान स्कूल में अब नए सिखा रहे हैं, जो आने वाला दौर है एआई के बारे में या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन वगैरह आपको वो सिखा रहे हैं रेहान स्कूल में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में जैसे आप जानते हैं बच्चे बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? मुझे फीलिंग कैसी लगती है? जी जी। मुझे तो नॉर्मल लगती है क्योंकि मेरे पास रेहान स्कूल आने से पहले ही मेरे पास मोबाइल है था। लेकिन अब जो आप जैसे अब काफ़ी वहाँ पे बच्चे आते हैं जिनको सिर्फ रेहान स्कूल की वजह से मोबाइल लेके दिया। वो अब ऐसा कुछ ही है। बच्चों के लिए अच्छा भी है लेकिन मतलब कुछ चीज़ों में मोबाइल अच्छा भी है, कुछ चीज़ों में बुरा भी है। अब जैसे मोबाइल में सिर्फ वाली आप गेम्स तो नहीं ना है, बाकी और भी बहुत है। अगर आप जो मोबाइल से पॉजिटिव में लेंगे और फ़ायदा लेंगे तो वो आपको पॉजिटिव में बिल्कुल ऐसा ही है। वे में आएगा। अगर आप नेगेटिव वे में फ़ायदा लेंगे तो वो उस तरह ही है, नुकसान ही है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप बता रहे हैं आपको अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो आप कर चुके हैं? मैं रेहान स्कूल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टास्क काफ़ी किए हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग क्रिएशन। उसके बाद इंटरव्यूज़ करते हैं हम, टेडेक्स टॉक, टॉक विद चैट जीपीटी और टॉक विद सिस्टम आया एआई। हम्म। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा कैनवा पोस्ट लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और आप कहते हो ये टास्क मुझे ना करना पड़े? मतलब नेट तो इधर पाकिस्तान में ज़्यादातर बुरा ही चलता है, तो आधा घंटा ऐसे ही। लगता है सॉन्ग बनाने में। तो इतनी देर में ऐसा ही है। बंदा मतलब बाकी काम बहुत कर सकता है। इंटरव्यू कर लिए, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है उसके मुकाबले सॉन्ग, लेकिन मुझे सॉन्ग ज़रा भी नहीं पसंद बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे आप ये बताएं कि रेहान स्कूल में जो है लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट है या फनी वे में है? रेहान स्कूल लर्निंग, इधर लर्निंग वाला सीन नहीं है ना। इधर आपने मतलब ज़्यादातर बच्चे शौक से करते हैं इधर काम। इधर वो सबको दूसरी पढ़ाई से सब दौड़े होते हैं कि रटे नहीं मारने। तो जब वो उधर से हट के इधर आते हैं तो फिर इधर वो सब खुश होते हैं कि मतलब लैपटॉप उनको। अब जो नए बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं था रेहान स्कूल की वजह से मिला, वो इसी बात पे खुश है कि हमें मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह की कोई चीज़ मिली है, क्या नाम है, ताकि हम वो यूज़ कर सकें। तो वो इसी खुशी खुशी में अच्छा काम कर लेते हैं।
अब कुछ हैं जो हठहराम है, वो काम ही नहीं करते, वो आगे बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर उनको तुम ठीक करते हो मार मार के। नहीं, मारता नहीं हूँ अच्छा। मैं। अच्छा। नाइस। तो आप मुझे ये बताओ कि जो फैसिलिटेटर्स है उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? जो हमारे फैसिलिटेटर्स थे उनका टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा था। वो काफ़ी मोटिवेट करते थे कि आप अपने टास्क जल्दी पूरे कर रहे हैं, आप मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो तो आपने करना तो करो, नहीं तो घर जाओ जो मर्जी करो। वो आके पूछते भी थे आपने कितने टास्क कर लिए हैं, उसके बाद हमारे टास्क भी चेक करते थे, रिजेक्ट भी किए हैं उन्होंने जो गलत हमने किए हैं, लेकिन जो हम सही करते थे वो अप्रूव भी करते थे। काफ़ी अच्छे हैं इधर फैसिलिटेटर्स भी। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मतलब रेहान स्कूल से काम करके घर जाते हैं तो आप अपना घर में कितना टाइम दे रहे हैं उसको? मुझे अगर फ्री टाइम मिले तो मैं घर में जितना फ्री टाइम मिले, तो अगर 2 घंटे फ्री मिले हैं तो फिर मैं 1 घंटा या आधा घंटा मतलब रेहान स्कूल के काम को दे देता हूँ, लेकिन अगर टाइम ना मिले तो फिर नहीं मैं कुछ कर सकता, फिर नहीं मैं करता। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया या फिर आप पहले की तरह ही हैं? जी, रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, क्योंकि मैं रेहान स्कूल आने से पहले मैंने फ़ोटोज़ भी बहुत कम बनवाता था। मतलब मैं कभी इस तरह कैमरे के आगे आया ही नहीं। लेकिन रेहान स्कूल आने के बाद मैंने ये टेडेक्स टॉक की, कॉल एनिक के साथ बातें की, मतलब इंटरव्यूज़ किए, जिस वज़ह से मेरे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। तो अब इंटरव्यूज़ भी देके आम इस तरह सही बातें कर रहा हूँ। मुझे कोई इतनी वो नहीं हो इतना कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आपने कोई गोल या कोई फील्ड सोची भी है? जी, मेरे फ्यूचर में मैंने ये सोचा हुआ कि अपना एक बिज़नेस बिल्ड करूँगा। ओके। ये तो बहुत अच्छा आपने सोचा हुआ है। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? आप क्या मशवरा देते हैं? मतलब अब हर किसी को, अब छोटे-छोटे बच्चों को अब दूसरी पढ़ाई छोड़ के ये नहीं सीखनी चाहिए। मतलब इतनी आप मतलब अब जो नॉर्मल पढ़ाई वो आप इतनी करें कि आपको बोलना आ जाए, मतलब आपको कुछ समझ आ जाए कि आपने किसी से बात किस तरह करनी है या सही बोलना है। किस तरह है। आपको मतलब ये पिंडों वाला हिसाब ना रहे, आप काफ़ी चेंज आ जाए आप में। तो उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसा। स्किल्स भी सीखने चाहिए। अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है दूसरी सीखने का, जब उनको स्पेलिंग वगैरह ही नहीं आएँगे एक नॉर्मल वर्ड के, तो फिर उनका क्या फ़ायदा ये सीखने का। कम से कम अब आप बिल्कुल इतनी ऐसा। अपने बेसिक पूरे करो, 7-8 या मैट्रिक हद कर लो, तो फिर उसके बाद आप ये स्किल सीखो, या फिर अगर आपको शौक है तो फिर आप मतलब मैट्रिक कर रहे हो 7, आप 6-7 में, तो आप साथ-साथ स्किल्स भी सीखो। ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लिहाज से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर जो एआई लर्निंग रेहान स्कूल में हो रही है ज़्यादा बेहतर है? मुख्तलिफ है, मतलब अब ट्रेडिशनल जो है वो तो इतनी अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि बेसिक करनी चाहिए, हर किसी को बेसिक करनी चाहिए। कम से कम 7-8 अगर आप है तो मैट्रिक कर लें, क्योंकि अगर आप इससे पहले क्विट कर देंगे तो आपको मतलब इसकी भी इतनी हाथ समझ नहीं आएगी। अब जैसे कुछ छोटे से बच्चे हैं, वो अब रेहान स्कूल ही आते हैं, छोटा से बच्चे हैं, वो दूसरी ट्रेडिशनल पढ़ाई छोड़ के अब सिर्फ रेहान स्कूल में आ रहे हैं। उनको अब स्पेलिंग्स ऐसा भी ही नहीं है। आते होते, ये तो नहीं ना। कम से कम थोड़ी इतनी को पढ़ाई होए कि वो अब जैसे कि ये स्ट्रीम यार्ड ही वर्ड है, तो इसका मतलब वो अपने से ही स्पेलिंग कोई ना कोई तो उनके दिमाग में आ जाए। इस तरह इतनी को ऐसा पढ़ाई ही है। करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब 10th के बाद बच्चे ना पढ़े, सब पागल है जैसे ही पढ़े। होंगे पागल, मैं तो नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिए। नाइस। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी मौका मिले तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जी, जी। रट्टेबाजी। ओके। सो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं आपने मैट्रिक करने के बाद आपने आगे पढ़ाई नहीं की, तो आपकी स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? मेरी स्कूल लाइफ का बेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से मैट्रिक मतलब 10 क्लास। तब हमने मतलब ओके। दोस्तों के साथ काफ़ी मज़ा किया। पढ़ाई तो हमने की नहीं ना, तो हमने मज़ा ही किया बस पूरी स्कूल लाइफ। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या आप कहते हैं कि फिज़िकल लर्निंग होनी चाहिए? अगर आपके मतलब आपकी इतनी रसाई है कि आप फिजिकल जाके कर सकते हैं, अब जैसे ये स्किल रेहान स्कूल अगर आप फिजिकल आ सकते हैं, आपके करीब है या मतलब ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो आप आए फिजिकल करें। लेकिन अगर आपको दूर है तो छोड़ने के बजाय आप ऑनलाइन फिर आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं।
ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको फ्यूचर में जाके कोडिंग या डिजाइनिंग में से कोई एक फील्ड सिलेक्ट करनी पड़े, तो आप कौन-सी फील्ड में जाएँगे? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं आप रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब जैसे ये हम फाउंडेशन लेवल की बुक कर रहे हैं, तो इसमें होमवर्क ही है, मतलब आपने तो आपके पास सारे अनलॉक है। आप कोई ये नहीं कि आप ये है कि आप पिछले टास्क करें साथ साथ अगले टास्क पे जाएं। लेकिन इसमें कोई इतनी वो साइंस नहीं है, मतलब आपने अब ग्राफ ये कैनवा पोस्ट है, वो अगर आपने दो कैनवा पोस्ट या एक, अगर आप बड़े हो तो आप एक कैनवा पोस्ट सीख लो तो आपको वैसे ही पता लग जाता है कि सारी कैनवा पोस्ट किस तरह बनानी है। वही हिसाब है ओह! कि दैट्स अगर ग्रेट। आप एक टास्क कर लिया तो उसके बाद आप घर पे करो, आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप घर पे काम करें। तो ये होमवर्क वाला अलग सीन वो नहीं, फिर वो नहीं सही काम। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऑनलाइन ये अर्ली मॉर्निंग क्लासेस को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या आप कहते हैं कि इवनिंग में क्लासेस होनी चाहिए? मॉर्निंग क्लासेस। ओके, सो आयुष कभी ऐसा हुआ है कि आप काम करके शुरू-शुरू में रेहान स्कूल से घर जाते हो तो आपके पेरेंट्स या आपके घर में कोई भी आपसे पूछता हो कि आपने ये काम कैसे किया या आपने क्या-क्या सीख लिया है? जी, मेरे चाचू पूछते थे कि आपने अभी तक क्या-क्या सीख लिया है, रिव्यूज़ लेते थे हमसे कि क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को इस स्कूल आने का, दूसरे मतलब कॉलेज लाइफ़ छोड़ के आप एक इस फील्ड में आए हो, तो आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है या फिर अभी भी वही कि फटीग समझ के बस मतलब टाइम गुज़ार रहे हो? ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल के जो फैसिलिटेटर्स या टीचर्स हैं, आप उनसे 1-2 दफ़ा टास्क पूछते हैं तो आपको बता देते हैं या फिर ये होता है कि आप बार-बार अगर पूछे तो वो कहेंगे हमसे ना पूछो या हम नहीं बताएँगे या किसी और से पूछ लो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता, लेकिन अब तो मतलब मेरी बुक खत्म होने वाली है, तो मुझे अब इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से पूछने की टास्क। लेकिन जब शुरू में आया था तब भी किसी ने इस तरह नहीं था किया। मैंने बहुत बार एक टास्क मतलब अब सॉन्ग क्रिएशन मुझे मतलब नहीं था पसंद, तो मैंने 2 सॉन्ग बनाने के बाद मुझे मतलब समझ लगी थी कि सॉन्ग किस तरह बनाना है। बाकी टास्क मुझे एक-एक टास्क में समझ लग गई थी, तो किसी ने मना नहीं था किया कि आप इससे पूछ लो या उससे पूछ लो। तो सब बड़े अच्छे थे, अच्छे तरीके से हमें समझाया उन्होंने। ओके, तो आयुष अगर आपको आप मतलब इसी तरह रेहान स्कूल जॉइन करके रखते हो और अपनी किसी न किसी फील्ड में आगे इंशाल्लाह चले जाओगे, तो आप अपने आप को 5 साल बाद किस उसमें देखते हो, किस मकाम पे देखते हो? मैं अपने आप को 5 साल में इंशाल्लाह कोई ई-कॉमर्स में अच्छा बिज़नेस चलाते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कभी मौका मिले इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इंटरव्यू करने का या उनसे कोई कनेक्शन बनाने का, तो आप ये अपॉर्च्युनिटी रिजेक्ट कर दोगे या आप कहोगे कि मैंने करना है? नहीं, मैं ट्राई करूँगा, मतलब करूँगा, रिजेक्ट क्यों करनी है, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो ये भी ट्राई करेंगे। बेशक मतलब गलतियाँ तो सही है। इंसान से होती हैं, अब करूँगा ट्राई, अगर अच्छा हुआ तो आगे भी उसको जारी रखूँगा, अगर मतलब 5, 6, 7 दफ़ा रिजेक्ट हुआ तो फिर उसको उधर ही क्विट कर दूँगा। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी फर्स्ट अर्निंग आएगी, तो आप अपनी फर्स्ट अर्निंग किस चीज़ पे स्पेंड करेंगे? आपकी कोई ख्वाहिश हो या आप घर वालों पे स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, नॉर्मल। अच्छा, तो पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे? नॉर्मल यूज़ में जो आते हैं, मतलब अब जो पैसे हैं वो इस तरह पड़े-पड़े उल्ली तो नहीं ना लगानी उनको। अब नॉर्मल जो यूज़ कर रहे हैं, अब मैं भी करूँगा ना, साथ मतलब घर वालों को भी दूँगा। फर्स्ट अर्निंग होगी तो साथ किसी ना किसी को दूँगा कि आप भी यूज़ करें, दुआएँ दें आगे ताकि और ज़्यादा अर्निंग करें। ओके, ओके। सो अच्छा आइस जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स रेहान स्कूल के हमें देखेंगे, आप उनको कोई एडवाइस दे दें? मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप रेहान स्कूल आते हैं तो जो फैमिलीज़ हैं, जो मतलब नहीं जिनके बच्चे रेहान स्कूल आ रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएँ, क्योंकि रेहान स्कूल अब हाल ही ट्रेडिशनल पढ़ाई का दौर नहीं, अब साथ स्किल्स भी है, मतलब स्किल्स भी आपको सीखना ज़रूरी है। और जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं उनका यही पैगाम है कि आते हैं तो कुछ सीख के जाएँ, मतलब फालतू बैठे ना रहें, अपना कोई ना कोई टास्क करें, कुछ ना कुछ सीखें, ताकि आगे आपके ही काम आना है। ओके। सो आयुष बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके और बहुत शुक्रिया आपने अपना इतना कीमती टाइम जो आपकी इतनी बिज़ी लाइफ़ है उसमें से आपने हमें टाइम दिया। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।